मगर यहाँ कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने माता पिता की हर सीख को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता था। आरव एक बेहद शांत, संस्कारी और सीधे स्वभाव का लड़का था, जिसकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा तूफान नहीं आया था, जब तक कि उसकी नौकरी पहाड़ों के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत मगर बेहद खामोश और सुनसान गांव में नहीं लग गई। शिमला के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके में चारों तरफ सिर्फ धुंध और सन्नाटा पसरा रहता था, जहां आरव एक छोटे से किराए के मकान में अकेले रहने आया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर बर्फबारी की ठंडी हवाएं चल रही थीं, तब आरव की मुलाकात देविका से हुई। देविका सफेद रंग का खूबसूरत लिबास पहने अपनी गहरी, शांत और बड़ी बड़ी आंखों से वादियों को निहार रही थी, जिसे देखते ही आरव के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। पहली ही नजर में उस लड़के को देविका से इस कदर बेपनाह मोहब्बत हो गई कि उसे अपनी दुनिया अधूरी लगने लगी, और वह रोज उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। वे दोनों घंटों तक पहाड़ों की वादियों में संकरे रास्तों पर साथ घूमते, अपनी जिंदगी की बातें करते, और देविका जब भी हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरती तो आरव को लगता जैसे सूखी वादियों में अचानक कोई सुरीला संगीत गूंज उठा हो। लेकिन इस पूरी खूबसूरत दास्तां में एक बात बहुत अजीब थी, जिस पर आरव चाहकर भी गौर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। देविका कभी भी दिन के उजाले में उससे मिलने नहीं आती थी। वह हमेशा शाम के ढलते सूरज के साथ प्रकट होती, और जैसे ही रात का गहरा अंधेरा छाने लगता, वह चुपचाप ओझल हो जाती थी। इतना ही नहीं, जब भी आरव भावनाओं में बहकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता या उसके करीब आने की कोशिश करता, तो उसे देविका के शरीर से एक बेहद अजीब और सिहरन पैदा करने वाली भयानक ठंडक का एहसास होता था। ठीक वैसी ही ठंडक जैसी किसी जमी हुई बंजर बर्फ को छूने पर महसूस होती है। आरव जब भी उससे उसके परिवार के बारे में पूछता, तो देविका अपनी आंखें झुका लेती और बेहद उदास होकर आसमान की तरफ देखने लगती, मानो उसका इस दुनिया में कोई वजूद ही न हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि देविका कभी भी आरव के घर की चौखट पार करके अंदर नहीं आती थी। वह हमेशा घर के बाहर लगे हुए छोटे से आंगन में लगे पत्थर के बेंच पर ही बैठी रहती थी, और आरव के लाख बुलाने पर भी अंदर कदम रखने से कतराती थी। आरव को लगता था कि शायद देविका थोड़ी शर्मीली है या पहाड़ी रिवाजों की वजह से झिझकती है, इसलिए वह कभी ज्यादा जोर नहीं देता था। मगर वह इस खौफनाक और रूह कंपा देने वाले सच से पूरी तरह अनजान था कि वह जिस मासूम लड़की की बाहों में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के हसीन ख्वाब देख रहा है, दरअसल वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकी हुई रूह है। एक रात जब आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और पहाड़ों पर तेज कड़कती बिजली के साथ खौफनाक तूफान चल रहा था, तब देविका हमेशा की तरह आरव के आंगन में खड़ी थर थर कांप रही थी। आरव से उसकी यह हालत देखी नहीं गई, और उसने दौड़कर उसका हाथ थामा और बेहद फिक्र के साथ कहा कि देविका, आज तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस तूफानी रात में बाहर नहीं रहोगी और तुम्हें मेरे घर के अंदर आना ही होगा। देविका ने रोते हुए जैसे ही आरव के कमरे के अंदर कदम रखने के लिए अपनी दहलीज पर पैर रखा, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और देविका एक चीख के साथ कई कदम पीछे की तरफ छिटक गई, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे अंदर आने से रोक दिया हो। आरव यह देखकर बुरी तरह घबरा गया, बिड़ गया, और उसकी आंखों में खौफ साफ तैरने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा कि देविका, आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम मेरे घर के अंदर क्यों नहीं आ सकती? देविका ने अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखें उठाईं और बेहद दर्द भरी आवाज में कहा कि अगर तुम वाकई मेरी हकीकत जानना चाहते हो आरव, तो कल सुबह उस सामने दिख रहे सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ की चोटी पर आना। तुम्हें वहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वह पलक झपकते ही उस घने अंधेरे और धुंध के बीच कहीं गायब हो गई, और आरव पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, आरव बदहवास हालत में दौड़ता हुआ उस ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरफ भागा, जहां का रास्ता बेहद संकरा और डरावना था। जब वह हाँफते हुए उस चोटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां गांव के कुछ बुजुर्ग लोग
हाथ में अगरबत्ती लिए एक पुराने टूटे हुए पत्थर के पास खड़े थे, जिस पर किसी की धुंधली सी तस्वीर लगी हुई थी। आरव ने जब धड़कते दिल के साथ आगे बढ़कर उस पत्थर पर लगी तस्वीर को गौर से देखा, तो मानो उसके पैरों के नीचे से पूरी जमीन ही खिसक गई और उसके फेफड़ों की हवा हवा में ही जम गई, क्योंकि वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उसी देविका की थी। आरव ने कांपते हाथों से एक गांव वाले का कंधा पकड़ा और रुआंसी आवाज में पूछा कि बाबा, यह किसकी तस्वीर है और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उस बुजुर्ग ने एक गहरी और ठंडी आह भरी और पत्थर की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, यह देविका है। आज से ठीक 2 साल पहले इसी जगह पर पैर फिसलने की वजह से वह इस गहरी और पत्थरीली खाई में गिर गई थी और उसकी मौत उस पहाड़ से गिरकर हुई थी। तब से उसकी अतृप्त आत्मा इसी पहाड़ के आसपास भटकती रहती है। यह सुनते ही उस मासूम लड़के का दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और उसे अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वो रहता था वो एक देविका की आत्मा थी। आरव ने तड़पते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तो पहाड़ की गहरी धुंध के बीच देविका सफेद लिबास में खड़ी रोते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने अपने होठों से बिना कोई आवाज निकाले आरव से कहा कि मुझे दुनिया का सबसे सच्चा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आरव, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अलविदा। इतना कहते ही वह रूहानी साया उस धुंध में हमेशा कदमेश के लिए विलीन हो गया और वह आशिक लड़का वहीं घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखकर रोता रहा, जिसकी सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए एक अधूरी और दर्दनाक दास्तां बन चुकी थी।